एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। अरे सर ये नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहे हो। हमने कहा सुनो सही से हिंदी में। कह रहा है कि ये जो हमारी लाइन दे रखी है ना, ये इक्वेशन, तुमको एक ऐसी ही इक्वेशन दूसरी बनानी है, पर ये वाली इक्वेशन और जो तुम इक्वेशन बनाओगे, पहली बात तो पहला दे रखा है वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरी क्या बतानी है कि दूसरी एक इक्वेशन ऐसे बनानी है जिसके वो ये और ये पैरेलल हो जाएं अपने मन से कोई सी भी, ठीक है। और तीसरी क्या बनानी है कि वो कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, अब तुम्हें जादू बताते हैं ये फाइंड करने के लिए कैसे है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा फाइंड करते हैं। तो पहले के लिए करेंगे क्या, पहले लिख देते हैं। पहला इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 8, ठीक है, = 0। अब इसी की इंटरसेक्टिंग फाइंड करनी है, तो हमने कहा इंटरसेक्टिंग फाइंड करनी है, तो हमने कहा लिख देते हैं लो 2x + 4y - 8 = 0। ये इंटरसेक्टिंग हो गई। तो सर ये ऐसे इंटरसेक्टिंग कैसे हो गई, तुमने अब याद कर रखा होगा पहले से, है ना। हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो कह रहा सर हमें भी बताओ ऐसा जादू क्या है। तो हमने कहा जादू सुनो, कभी भी अगर तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी हो और तुम्हें कहा जाए कि ऐसा ही एक और इक्वेशन बताओ जो उसके वो इंटरसेक्टिंग हो, तो हमें क्या करनी है, बिल्कुल सब जो जैसी वैल्यू है वैसी लिख देनी है, ठीक है। फिर उसमें से जैसे कि ये थी हमारी, है ना, ये थी क्या थी 2x + 3y - 8 = 0। अब उसमें से हमें क्या करना है, अगर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आए क्या करना है, छुपके से x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को मिटा देना है। जैसे कि हमने x के कोफिशिएंट को मिटा दिया, छुपके से क्या करना है, x के कोफिशिएंट को मिटा देना है। और यहाँ पे अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 -10 कुछ भी कर सकते हो। तो हमने कहा यहाँ पे हमने अपने मर्जी से, हमारी मर्जी हुई तो हमने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। तो कहोगे सर ये वैलिड है क्या। हमने कहा चेक कर लेते हैं यार। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग के लिए होती थी a1/a2 ≠ b1/b2। तो हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। तो यही तो हमने बनाई है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं a1/a2 कितना है, a1/a2 कितना है, a1 देखते हैं, a1 2 है यहाँ पे, हमने कहा बिल्कुल 2 है। और a2 क्या है, यहाँ पे a2 भी 2 है, ठीक है। चलो b1/b2 चेक कर लेते हैं, b1/b2। b1 यहाँ पे क्या है, b1 क्या है, यहाँ पे b1 हो गया 3, ये हो गया 3। b2 क्या हो गया यहाँ पे, हमने कहा b2 हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखो a1/a2 कितना हो गया, ये कैंसिल होके 1 हो गया ना। a1/a2 1, b1/b2 3/4, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 ≠ b1/b2 प्रूफ, है ना। तो हमें इंटरसेक्टिंग में यही करना है क्या, बिल्कुल पहले उठा के इक्वेशन वैसे लिख देनी होगी, फिर छुपके से क्या करेंगे, एक x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट मिटा के अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। गॉट इट, ठीक है। चलो अब पैरेलल के लिए ऐसे ही जादू वाला हम तरीका देखते हैं। हाँ, तो पार्ट सेकेंड है हमारा ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पैरेलल फाइंड करनी है। पैरेलल के लिए हम पहले ही कंडीशन लिख देते हैं, किसकी पैरेलल फाइंड करनी है, 2x + 3y - 8 की पैरेलल फाइंड करनी है। हमने कहा चलो फाइंड करते हैं। हमने कहा लिख देते हैं 4x + 6y - 8 = 0। ये पैरेलल हो गई। मैंने कहा सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, फिर आपने याद ही कर रखा होगा, हमें पता है तुम ऐसे ही करते हो। हमने कहा नहीं, इसका भी एक जादू है। तो जादू क्या है सर, हमने कहा देखो हमें पैरेलल में क्या करना है कि जैसे इक्वेशन लिखी है वैसे ही हम लिख देंगे, क्या 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है।
अगर ऐसे ही इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या करना है, x और y में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ भी का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर ध्यान रखना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों में करेंगे, x में भी और y में भी वही चीज़, ठीक है। और c को टच नहीं करना, c को एज इट इज लिख देना है हमें। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा अपनी मर्जी से हमने क्या पुट किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस, अब अगर इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से करना है, तो इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y माइनस 8। यही तो लिखा है ना हमने यहाँ पे। हमने कहा सर हम कैसे मान लें, ये पैरेलल ही है। हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती थी पैरेलल के लिए, हमने कहा पैरेलल के चेक करने की कंडीशन होती थी अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होती थी ना, ये किसके लिए होती थी, पैरेलल के लिए। हमने कहा चलो ठीक है चेक करते हैं। हमने कहा अब ये इक्वेशन दे रखी है, हमने कहा a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना है, a1/a2। पर ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ये सब कॉपी में नहीं करना, हमें बस क्वेश्चन देख रखा है और हमें लिख देना होगा क्या नाम है, इक्वेशंस। ये सब नहीं बताना तुम्हें, बस ये मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब कॉपी में नहीं लिखना, बस इक्वेशन लिखी काम खत्म, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो अब क्या a1/a2, a1 कितना है यहाँ पे, a1 है 2, a2 यहाँ पे कितना है 4, तो ये लिख दिया 4। ये कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये निकल के आया हमारा 1/2। तो a1/a2 कितना निकल के आया 1/2, ठीक है। चलो b1 निकाल लेते हैं, b1/b2। b1 कितना है हमारा, b1 है 3, ठीक है। तो b1 हमने कितना लिख दिया 3। और b2 कितना है हमारा, b2 हो गया 6, ये हो गया 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना निकल गया है हमारा 1/2। चलो c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2। c1 कितना है हमारा, हमने कहा c1 तो सर यहाँ पे माइनस का 8 है, तो हमने कहा माइनस का 8 लिख लेते हैं। c2 कितना है, c2 भी सर माइनस का 8 है, तो यहाँ पे भी माइनस का 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 कैंसिल, ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमने कहा देखो a1/a2 तो है 1/2, b1/b2 भी है 1/2, पर c1/c2 1 है, तो कंडीशन क्वालिफाई हो गई ना। क्या a1/a2 इक्वल्स टू तो b1/b2 है, पर c1/c2 नहीं है, तो हमारा यह जादू काम कर गया, ठीक है, गॉट इट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। हमने कहा सर अब कोइंसिडेंट लाइन कैसे निकालनी होगी, मैंने कहा अच्छा बिल्कुल, अभी तुम्हें फिर जादू बताते हैं। अब क्या करना है, 2x + 3y - 8 लिख लिया वैसे ही। अब इसका हमें कोइंसिडेंट निकालना है, तो हमने कहा सर कोइंसिडेंट निकालना है, तो हम निकाल दे रहे हैं। कोइंसिडेंट निकालना है तो हमने लिख दिया 4x + 6y - 16 = 0। सर ये कैसे लिख दिया आपने, याद कर रखा है? नहीं, जादू है हमारे पास। क्या जादू है उसमें, हमने कहा देखो अगर कोइंसिडेंट निकालना हो तो हमें क्या करनी है, हमें करना है इधर देखो 2x कोई भी लाइन दे रखी हो, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर वही तो हम पैरेलल में करते आ रहे थे। हमने कहा नहीं, पैरेलल में हम क्या करते थे, पैरेलल में क्या करते थे, सिर्फ x के कोफिशिएंट में और y के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते थे। पर कोइंसिडेंट में क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने कहा तीनों को, तो हाँ बिल्कुल, तुमने कहा ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई हमने, हमारी मर्जी है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 का टेबल ही आता है और किसी का टेबल नहीं आता, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने कहा क्या हो गया, ये हो गया 2x को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो गया 4x, और 3x को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो गया 6x, और 8x को भी मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 16x, x नहीं 16 सिर्फ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? तो कहोगे सर हम कैसे मान लें ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो हमने कहा ठीक है चेक करते हैं। पर चेक तुम्हें कॉपी में नहीं बताना, ना एग्ज़ाम में बताना है, ये आपको सेटिस्फेक्शन के लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलो
तो हम क्या चलो चेक करते हैं। तो कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती थी, हमने कहा सर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, यही होती थी। तो मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं। मैंने कहा A1/A2 कितना है, A1 कितना है, A1 तो है 2, और B1 कितना है, B1 है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 निकल के आया। B1/B2 भी फाइंड कर लें, हाँ ठीक है। B1 यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। B2 कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लिख लिया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। C1/C2 निकालते हैं, C1/C2। C1 कितना है यहाँ पे माइनस का 18, तो हमने कहा ठीक है माइनस का 18 नहीं 8, ठीक है। और C2 क्या है माइनस का 16, तो हमने कहा माइनस का 16 लिख दिया। तो माइनस माइनस के कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये कितना निकल के आया 1/2। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है हमें मालूम पड़ रहा है कि A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। कर गया ना ट्रिक काम, ठीक है। तो ये क्या हो गया A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं तीनों को, ताकि ध्यान रहे। हाँ, तो रिकैप में क्या करते हैं, पहले इंटरसेक्टिंग को देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग में क्या करते थे, आंख बंद करते थे, है ना। जैसे इंटरसेक्टिंग मतलब वो तो कट जाना, है ना। तो आंख जैसे ही बंद हुई और कट गया, तो आंख बंद करके क्या करते थे हम, क्या करते थे कि x और y के प्लेस पे कुछ भी पुट कर देते थे। हमने कहा कोई भी इक्वेशन दे रखी होती थी और आंख बंद करके इसको हटाया और इसके यहाँ पे कुछ भी पुट कर दिया, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। सर पैरेलल के लिए क्या करते थे, हमने कहा पैरेलल के लिए कुछ भी दे रखा होता था, उसमें हमें क्या करना होता था कि x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना होता था किसी भी नंबर से, -1 -2 -3 -4 कुछ भी, पर 0 नहीं, ठीक है। चलो, पर हम कोइंसिडेंट के लिए क्या करते थे, 2x + 3y - 8, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम सबको मल्टीप्लाई कर देते थे पूरे से, ठीक है। कुछ भी 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी, पर 0 नहीं, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद।